नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। उसके दो रीजन मैं आपको देने वाला हूँ। पहला रीजन तो ये होगा दोस्तों कि मैं आपसे जो बात करूंगा मैं उसमें ये बताऊंगा कि ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के बीच में से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आएंगे ही आएंगे। ओके, तो देखो, वीडियो स्किप करते हैं तो आप अपना घाटा करते हैं। अगर आपको पूरे अच्छे नंबर चाहिए तो आप वीडियो पूरी देखना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। ओके, तो ये वीडियो किन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बीएलएलबी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, एलएलबी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, एंड अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से एलएलबी या बीएलएलबी कर रहे हैं एंड आपके एग्जाम में जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम क्वेश्चन देखेंगे, अपने जो पीडीएफ फॉर्मेट मैंने आपके लिए रेडी रखा है उसमें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर कानपुर यूनिवर्सिटी बीएलएलबी 4th सेमेस्टर एंड एलएलबी 5th सेमेस्टर। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो लाइक करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखो, हम जो पहला क्वेश्चन लॉन्ग दिया है, देखो इसमें पूछ रहा है हमारा, डिफाइन द मीनिंग एंड स्कोप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, असेस इट्स इंपॉर्टेंस एंड नेचर। विधि शास्त्र का अर्थ और तथा विस्तार को परिभाषित कर इसकी प्रकृति एवं उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए। देखो, अब इसमें देखो, ये जो आपका मीनिंग एंड स्कोप है एंड नेचर एंड इंपॉर्टेंस, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है आपके लॉ में जो आता ही आता है, फिर आपसे चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए, तो ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन है। आपको जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, नेचर, स्कोप, इंट्रोडक्शन, ये 4 से 5 पॉइंट तो आपके क्लियर होने चाहिए, अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको अकेले 15 से 20 मार्क्स जरूर दिलाएगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वरना आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एंड डिटरमाइन, वेट फॉर अ मिनट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा देख सकते हैं अथवा या और में है, जिसमें हमारा पूछा था डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन इट्स नेचर एंड स्कोप। तो यानी आपसे जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन करने को कह सकता है। डिफाइन मतलब आपको मीनिंग बतानी है, स्कोप और नेचर, ये 3 चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। 15 से 20 नंबर आपके जरूर आएंगे दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा देखिए सेकंड क्वेश्चन भी यही आपसे बता रहा है, डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है बता रहा है लॉ इज द कमांड ऑफ सोवर्जन कमेंट। तो इस चीज़ पे जरूर आपको क्वेश्चन करना। देखो, जो क्वेश्चन मैं अभी बताऊँ, तो कुछ क्वेश्चन ये बिल्कुल छोड़ने नहीं है। अब देखो, आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि यार मैंने तो पूरा पेपर क्रैक कर दिया, मैंने पेपर बना, तो पेपर वगैरह नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो अगर आपने पढ़ाई करी है, आपने तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ें, साथ में ज़रूर पढ़ें, इनकी रिवीजन बहुत अच्छे से करें। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे, चाहे शॉर्ट आए चाहे लॉन्ग आए, लेकिन लॉन्ग आने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा है। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना ही करना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचार शाखा की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब हिस्टोरिकल स्कूल देखो, अब आपका एनालिटिकल स्कूल हो गया, हिस्टोरिकल स्कूल हो गया, नेचुरल स्कूल हो गया। देखो, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब हिस्टोरिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, नेचुरल स्कूल, इससे रिलेटेड 2 लॉन्ग तो आपके आएंगे। अब कौन से लॉ के स्कूल के आते हैं वो डिपेंड करेगा। देखो, हिस्टोरिकल स्कूल एंड एनालिटिकल स्कूल, इसके लॉन्ग आ सकते हैं। नेचुरल स्कूल का भी एक लॉन्ग या एक शॉर्ट जरूर आएगा। तीनों स्कूल से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। एंड ये 3 स्कूल अगर आप अच्छे से कर लेते तो आपके 60 में ज़्यादा नहीं 40 नंबर तो आपके आ सकते हैं। अगर आप कर लेते हैं 40 नंबर का पेपर आपका हो सकता है अगर आप 3 स्कूल को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है, प्रकृति विधि के मूलभूत सिद्धांतों का विवेचन कर। डिस्कस द मेन थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिस्टोरिकल स्कूल, नेचुरल लॉ, ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये वही क्वेश्चन हैं। ओके, तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, जो छोड़ने वाले होंगे मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकारी की विवेचना। डिस्कस द वेरियस काइंड ऑफ लीगल राइट्स। अभी आप कहेंगे ये क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीगल राइट्स क्या है,
है, लीगल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपके आते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, डिफाइन एंड एक्सप्लेन पोजीशन क्या होता है, कब्जा को परिभाषित करें और स्पष्ट करें कब्जा क्या होता है, पोजीशन। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप नहीं पढ़ते तो इसके बारे में कुछ तो बना के लिख ही सकते हैं, ओके, तो इसको छोड़ना नहीं है। दायित्व को परिभाषित एवं स्पष्ट कीजिए, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लायबिलिटी, लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपके आएंगे, बिल्कुल आएंगे आपके जूरिस्प्रूडेंस में, ओके, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में। व्हाट इज मीन बाय मोरालिटी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। देखो डिफरेंस वाले क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं या तो शॉर्ट में आते हैं, लेकिन डिफरेंस के 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे, एक लॉन्ग में एक शॉर्ट में। मुझे लगता है दोनों शॉर्ट में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल करना है, कोई क्वेश्चन अभी तक छोड़ने वाला नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा ना। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, अब भाई जो विधि शास्त्र के महत्व की विवेचना कीजिए भाई। इंपॉर्टेंस देखो, आपने मीनिंग, नेचर एंड स्कोप पढ़ा, उसी से आप इसका इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, तो आपको एक अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्या करा, समाज के विकास के संदर्भ में सैवनी के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सोवर्जन विद रेफरेंस ऑफ डेवलपमेंट टू सोसाइटी। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आई थिंक 2017 में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, निधि का कार्य सामाजिक अभिनियंत्रित है, उक्त कथन की विवेचना कीजिए, द लॉ ऑफ द टास्क ऑफ लॉ सोशल इंजीनियरिंग, एक्सप्लेन द। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट तभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बट मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं 12th वाला, तो आप इसको स्किप करना चाहे स्किप कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, एक्सप्लेन द मेन थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ। जो नेचुरल लॉ की मैंने उस पर क्वेश्चन बताया था उसी से रिलेटेड है। देखो पहले उसमें नेचुरल लॉ के बारे में पूछा था, अब उसकी थ्योरीज के बारे में पूछा, तो इससे आपकी हिस्टोरिकल स्कूल में भी ऐसा हो सकता है, एनालिटिकल स्कूल में भी आपके साथ हो सकता है, तो इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आप चाहे जितना पीछे भागने की कोशिश करें आएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों का जूरिस्प्रूडेंस में कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो गए हैं। जो टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा आप लोग कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो या तो बना दूंगा, ओके, या तो नहीं बना पाऊंगा तो टेलीग्राम पे मैं नोट्स या कुछ उसकी डिफिनेशन का नोट्स बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सभी की, ओके। कोई भी क्वेश्चन हुआ अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ओके। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनैलिटी। ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका ग्रुप सी जो उसमें आ सकता है। क्वेश्चन 14 ये आपका ग्रुप सी में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये जो लास्ट के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप ग्रुप सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्रुप सी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 इससे क्वेश्चन एक आना चाहिए, ओनरशिप से रिलेटेड और पोजीशन से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा, ओके। तो ये ओनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ राइट। अब देखो ऊपर एक राइट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ गया राइट। तो राइट क्या है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा आप बना के भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया है, लायबिलिटी के बारे में आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द वेरियस स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्कूल। अभी देखो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो आपका विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस, इसमें कितने सारे स्कूल्स हैं, इन सभी स्कूल के बारे में कुछ ना कुछ बताइए। हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, नेचुरल, जो भी स्कूल्स हैं आपके, अमेरिकन स्कूल, सभी के बारे में आपको कुछ ना कुछ इसमें बताना। तो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, यकीन मानिए, क्योंकि आपके सारे स्कूल देखो पूरा डिटेल में जाके कुछ नहीं पढ़ना है, अब समय नहीं है, डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है। एनालिटिकल स्कूल उठाइए, उसके इंट्रोडक्शन के 4-5 पॉइंट लिखिए, उसके अंदर जो हेडिंग है, जो भी ऑथर्स ने उनके बारे में विचार रखे, डिफिनेशन रखी, उनके बारे में 1-2 कुछ पॉइंट लिख लीजिए, और 2 से हर एक टॉपिक पे आप 2 पन्ने, बस आप मिनिमम मान के चलिए 2 पन्ने तो आप लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, बाकी आप अपना कर लेंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से जल्दी आपके बीच में लाऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो ज़रूर कमेंट करना, एंड मेरी एक हेल्प कर देना, अगर आपका कोई फ्रेंड है उसको प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा देना। मेरा मिशन था दोस्तों कि मैं कानपुर स्टेट BLLB LLB स्टूडेंट की मदद करूं, तो दोस्तों आप लोग मेरी इस मुहिम में सहायता ज़रूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एंड आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।